से आपने ये मुद्दा उठाया है, पहले भी आप इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं आज तक इनकी समस्याओं का कोई हल हो पाया? देखिए सर, जैसे मैं पहले बोल चुका हूं कि तकरीबन दो दशक से भी ज्यादा से ये वर्ग शोषित रहा है। हमने पिछली सरकार से, पूर्व मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की थी, पत्राचार किया था। गृह मंत्री, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी। डीजीपी ऑफिस से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। मौजूदा सरकार में हमने बातचीत करने की कोशिश की। इनफैक्ट पिछली जो केंद्र की सरकार थी उसमें कई बड़े हिमाचल से संबंधित एमपीज और नेता थे, उनसे भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई ठोस कारण नजर नहीं आता। जबकि ये मुद्दा सिर्फ 500 से 600 जवानों का है, जो कि एक बहुत ही जायज मांग रख रहे हैं। अब एक आम इंसान 6,000 या 7,000 में अपना जीवन यापन 10 से 20 साल से कर रहा है। उसे बच्चे भी पढ़ाने हैं, उसे अपनी रोजमर्रा की और जरूरतें भी पूरी करनी है, बच्चों की फीस देनी है। महंगाई तो उसी दर से बढ़ रही है। आज तक कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी डिपार्टमेंट हमें कोई ऐसा सॉलिड सेटिस्फैक्टरी जो है वो आंसर नहीं दे पाया है कि हम लोग इस वर्ग को शोषित ही रखना चाहते हैं। हम इन्हें वेपन नहीं देंगे, हम इन्हें यूनिफॉर्म नहीं देंगे, हम इन्हें कोई अलाउंस नहीं देंगे, लेकिन इनसे सेवाएं जो हैं वो बिल्कुल जटिल इलाकों में लेंगे। ये तो और बड़ी बात है कि एसपीओज ब्रिटिश पुलिस एक्ट से कवर होते हैं, जबकि अब 2024 चल रहा है। एसपीओज को हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट से गवर्न होना चाहिए। इसमें कोई गलत मांग ना तो एसपीओ कर रहे हैं और ना ही हमें लगता है कि हम इनकी बिहाफ पर कोई गलत मांग कर रहे हैं। लेकिन अब ये समझाना तो मौजूदा सरकार या मौजूदा ऑफिशियल्स को है कि आपको इनकी मांग से इतनी क्या दिक्कत है, या आपके खजाने पर इतना क्या बर्डन ये लोग बढ़ा देंगे। जहां पर हजारों लाखों की तादाद में हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान हैं, वहां पर 500-600 को और रेगुलराइज करने में मुझे तो नहीं लगता कि प्रदेश के खजाने पर कोई और बोझ पड़ेगा। तो उसकी मैं एक किस्त तक नहीं दे पा रहा हूँ। उस 8-9 हज़ार से मैं बच्चों का पालन पोषण करूँ, आर्थिक सामाजिक जिम्मेवारी को वहन करूँ, या उसके मैं अपने उसके लोन की मतलब किस्त दूँ। तो आज परिस्थिति इतनी हो गई है कि मैं तो अब रात को नींद भी नहीं आती है। जहाँ तक मेरी बात होती है उस बात से मैं ये मुझे लग रहा है कि वो आर्थिक तंगी के कारण उसने सुसाइड किया हुआ है। क्लियर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भी वैसा ही रीज़न है। जहाँ तक हमने खुद भी पता किया तो पारिवारिक के तौर पे किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, गाँव समाज में कोई ऐसी बात नहीं थी। तो यही बात थी। रात को कई बार डिप्रेशन में आकर रात को 12 बजे भी कॉल करके, शाम भाई करो कुछ यार, चलो आपको हमें यूनियन का प्रधान बनाया, तो हम चाहते हैं कि भाई आप लड़ो और कुछ ना कुछ हमारा हो जाए, ताकि हम अपने और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण या कहीं अच्छी ट्रेनिंग या अच्छी कुछ करवा सके उनके लिए, ऐसा उनका कहना। तो जहाँ तक बात अब उसकी है, तो आज एक बंदा अगर डिप्रेशन में, अगर एक बंदा डिप्रेशन में जाके उसने सुसाइड किया, तो कल को यही कारण रहा सरकार ने कुछ नहीं किया, तो अब तो शुरुआत हो चुकी है। तो ये चीज़ें इन फ्यूचर भी आगे होंगी। और हम तो ये बोलते हैं कि अपने ओम प्रकाश जी ने खुद गोली मारी, लेकिन तो हम तो अगर ऐसी परिस्थिति अगर सरकार ने कुछ नहीं किया, तो हम तो परिवार को भी अपने जहर दे के दे देंगे। यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे बचा कुछ नहीं। जिसने अपने जीवन के 25 या 30 साल अपने जो मेन कमाई का टाइम अपने सरकार डिपार्टमेंट को दे दिया, विभाग को सरकारी सेवाओं में दे दिया है, उसके बाद अब क्या बचा है? अब तो हमारा भविष्य तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब हमारा बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा, और इस वाइट के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से, हिमाचल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल दिल्ली की गवर्नमेंट हो, मैं ये चाहता हूँ कि हम रेगुलेशन के नहीं बोल रहे हैं। वर्तमान में हम ये बोल रहे हैं कि हमें J&K के पैटर्न पर भर्ती किया था, और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर ही हमें दिया जाए। जिस पोस्ट पे वो हमारा जवान तैनात है, जहाँ उसने जिस पोस्ट पे जहाँ अपने घर में सुसाइड किया, ओम प्रकाश जी उस पोस्ट पर तैनात है वहाँ, और J&K और उस पोस्ट का और J&K पोस्ट का मात्र 100 या 150 मीटर का डिस्टेंस है। एक साइड उस पोस्ट पे जो है एक हमारा SPO, हिमाचल का SPO 6,000 ले रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया है। दूसरी साइड से जो J&K का SPO उसको 18,000 रुपये, जो सेवाएं बराबर है, कोई फर्क नहीं। जो सेवाएं J&K में दी जा रही है वही सेवाएं उसमें हिमाचल गवर्नमेंट अपना SPO दे रहा है।